अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाएंगे माश की दाल के दही बड़े। बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। आपने सिर्फ चंद बातों का ख्याल रखना है। अगर तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए दही बड़े बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। जी हाँ, ये वही दही बड़े हैं जिनको हम भल्ला भी कहते हैं, जो दही भल्लों के साथ हम खाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। आप घर में बनाएंगे और इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं 2 से 3 महीनों के लिए। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या ज़िप बैग में आप आराम से इनको स्टोर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप माश की दाल ले ली है। दाल को आपने अच्छे से साफ कर लेना है और उसे भिगो देना है। सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने दाल को अच्छे से साफ करके 6 से 8 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है। अगर आप दाल नहीं भिगोएंगे तो हमारे जो भल्ले हैं वो अच्छे और स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। मैंने दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अब मैंने दाल का पानी जो है वो रिमूव कर दिया है और उसे एक जूसर जग में डालकर ऑन ऑफ करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आपने एकदम से मशीन को नहीं चलाना वरना आपकी मशीन ख़राब भी हो सकती है। आपने मशीन को ऑन ऑफ करते हुए ही इसको पीस लेना है दाल को अच्छे से। इसके अंदर सिर्फ आधे कप से भी थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और थोड़ी सी जो है अजवाइन ऐड की है। उसके बाद आपने इसको विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर से काम ज़रा जल्दी और आसानी से हो जाता है। आप जो जिससे हम अंडा फेंटते हैं ना, आप उसकी मदद से भी इस स्टेप को कर सकते हैं। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए, उसके अंदर एयर भर जाए और जो हमारे दही भरे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने। इसके अंदर मैंने कोई मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं किया है। ये फिर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। बस आपने एहतियात करनी है कि आपने इसको ग्राइंड ध्यान से करना है, ठीक है? इसको आपने दाल को अच्छे से पहले भिगो देना है। 6 से 8 घंटे के लिए आपने दाल को ज़रूर भिगोना है। मैंने दाल को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम था। आप भी अगर आपके पास टाइम है, आप सुबह बनाना चाहते हैं, आप रात को दाल को भिगो दें। ये देखें, इलेक्ट्रिक बीटर से जब मैंने उसे कर लिया था अच्छे से बीट, तो उसके बाद ये देखें ये कितना फ्लफ़ी है, ये पानी में नहीं डूब रहा था। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। एक जो जिससे हम खाना खाते हैं वो वाला चम्मच नहीं है, ये जिससे हम सालन डालते हैं ना, ये वो वाला चम्मच है जो थोड़ा गोलाई में होता है। आपने उस चम्मच को ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है और एक-एक चम्मच भरते हुए आपने ऑयल में डालते जाना है। यहाँ पे आपने फ्लेम का ख्याल रखना है। फ्लेम जो है वो लो नहीं होनी चाहिए। अगर आप फ्लेम लो रखेंगे तो जो ऑयल है वो आपके दही बड़ों में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है? आपने मीडियम फ्लेम पर इनको कुक करना है। जब एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड को पलट देंगे। ये देखिए हमारे जो दही बड़े हैं वो सारे मैंने फ्राई कर लिए थे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इनको 2 से 3 महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इनको जब हमने तैयार करना है, बनाना है, वो किस तरह से बनाना है, यहाँ पे मैंने 20 से 30 मिनट के लिए इनको पानी में डिप कर दिया था। उसके बाद हम इनको यहाँ पे प्लेट में डालेंगे, अपने बड़ों को रखेंगे और ऊपर से दही डाल देंगे। ये सिंपल दही है, मैंने सिर्फ इसको फेंट लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था। चाट मसाला ऐड करेंगे। दही जो इमली की मीठी चटनी होती है, खट्टी मीठी, वो ऐड कर रही हूँ।
आपकी मर्जी है, अगर आप मीठा नहीं पसंद करते तो ना डालें, सिर्फ ग्रीन चटनी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इमली की चटनी ऐड की है, उसके बाद मैं जो ग्रीन चटनी है वो ऐड करूँगी। आप किसी भी पाइपिंग बैग में वो फिल करके चटनियाँ इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप किसी भी चम्मच की मदद से भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, जो भी आपने चटनी इसके ऊपर ऐड करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।